नफरत वाले पत्थर फेंके गए। फुल साउंड में नफरती टेप बजाए गए और 15 मिनट याद आया वाले नफरती पोस्टर लहराए। ये तस्वीरें योगी आदित्यनाथ के गढ़ की हैं, गोरखपुर से महज 55 किलोमीटर दूर कुशीनगर। 28 सितंबर यानी गुरुवार को कुशीनगर के नवीन सब्जी मंडी के नौका टोला से बारावफात का जुलूस नगर भ्रमण के लिए। मुसलमान को तो कहता है कि बांग्लादेशी है। इसी जुलूस में बड़े से साउंड स्पीकर के सामने सफेद कुर्ता पायजामा पहना एक युवक हरे रंग की एक तख्ती लिए खड़ा था, जिस पर लिखा था 15 मिनट याद आया। इसी जुलूस की एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें एक नाबालिग लड़के के भी हाथ में 15 मिनट वाली तख्ती थी। आप सोच रहे होंगे कि तख्ती में अगर 15 मिनट याद आया लिखा था तो इसका मतलब क्या है। कुछ लोग इसे समझ गए होंगे, जो रिलेट नहीं कर पाए हों वो चंद सेकंड में इसका मतलब समझ जाएंगे। पहले कुछ और तस्वीरें देख लीजिए। बारावफात के जिस जुलूस में 15 मिनट याद आया वाली तख्ती लहराई गई, उसी जुलूस में ट्रॉली पर रखे बड़े से साउंड सिस्टम से छोड़ा था। उसमें 15 मिनट का ओवैसी का फोटो लगाकर और भाषणबाजी हो रहा था। 15 मिनट में ये कर देंगे वो कर देंगे, पुलिस हटा लो, तो ये आपत्तिजनक लगा। कुछ लोग हैं जैसे धार्मिक भावनाओं के से ठेस पहुँच, इसी को लेकर थोड़ा बहुत नोकझोंक हुआ था। बहुत कुछ नहीं हुआ था, लेकिन दौड़ा दूर हुआ था। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि मतलब ये सांप्रदायिक दंगा हो जाएगा, ऐसा लग रहा था। कुशीनगर में बारावफात का जुलूस नेशनल हाईवे चौराहे से वापस जब गोला बाजार पहुंचा तो यहां ऑडियो को लेकर दो समुदाय के युवकों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद जुलूस में शामिल युवक दौड़ते हुए नारा लगाते हुए राम जानकी मंदिर के नजदीक पहुंचे और एक घर पर पथराव करने लगे। बड़े बड़े पत्थर फेंके जाने से एस्बेस्टस की छत टूट गई। जनपद कुशीनगर के थाना कसिया क्षेत्र के अंतर्गत गोला बाजार नामक जगह पर दो पक्षों के बीच आपसी कहासुनी की स्थिति में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके कारण दो पक्षों में मारपीट हुई। वहां पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मौके पर शांति व्यवस्था कायम की गई। इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें अभी तक कुल 19 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सवाल है कि यूपी के कुशीनगर में नफरत के पत्थर किसके इशारे पर बरसाए गए। नफरती पोस्टर छपवाने का मास्टरमाइंड कौन है और किसने नफरती टेप बजाने के ऑर्डर? सुना आपने, कुशीनगर में बारावफात के जुलूस में साउंड स्पीकर पर जो स्पीच बजाई गई, कहा जाता है कि वो AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी की वही हेट स्पीच थी जो उन्होंने पहली बार साल 2012 में दी थी। छोटे ओवैसी की हेट स्पीच का ये मामला कोर्ट तक गया, लेकिन 2019 में उन्होंने एक बार फिर इस तकरीर को दोहराया। यहाँ सवाल उठता है कि बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के गढ़ में ये टेप किसने बजाया? त्योहार के मौके पर नफरत की साजिश किसने की? नफरत वाले पत्थर किसने बरसाए? बहरहाल माहौल में तनाव है। मौसम त्योहारों का भी है और चुनावों का भी, इसलिए यहाँ कुशीनगर को हर चश्मे से देखना होगा।
कुशीनगर के जातिगत आंकड़े पर गौर करें तो यहाँ मुस्लिम आबादी 14% है, कुर्मी 13%, ब्राह्मण 11%, सैंतवार 12%, वैश्य 10%, यादव 8%, भूमिहार 4%, जबकि सबसे ज्यादा 15% आबादी अनुसूचित जाति की है। ये आंकड़े बताते हैं कि गन्ना बेल्ट कहे जाने वाले कुशीनगर में आबादी मिली जुली है। पूर्वांचल की ये सीट 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में रही। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कुशीनगर की 5 सीटों में से 4 पर बीजेपी ने परचम लहराया था। एक सीट बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के खाते में। जानकार भी कुशीनगर को बीजेपी का गढ़ बताते हैं। सीएम योगी की इस बेल्ट के विकास पर खास नजर है। तभी तो इसी साल मार्च में योगी ने यहां 451 करोड़ की लागत से 319 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कुशीनगर को एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की सौगात दी और हर परिवार को रोजगार से जोड़ने की बात कही। बावजूद इसके कुशीनगर में इन युवकों ने हाथ में क्यों पत्थर उठाए, नफरत की साजिश किसने रची, जो भी घटना हुई वो घटना ठीक नहीं थी। हम चाहते हैं कि यहाँ आपसी सौहार्द बना रहे, चाहे उस पक्ष का हो कोई त्योहार हो, चाहे हमारे पक्ष का त्योहार हो। जो भी कल लोग किए हैं उसमें पुलिस अपनी कार्रवाई तय करके जेल भेज। जिस तरीके से गाने को लेकर वो नहीं करना चाहिए था। वैसी का यहाँ रिकॉर्ड क्या हिंदुस्तान है, कुशीनगर है। इस तरह कोई करेगा उसको बसर हो जाएगा। सख्त एक्शन की बात कही जा रही है। योगी की पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू भी कर दी है। नफरत वाले वीडियो के आधार पर पुलिस ने अब तक 29 युवकों को गिरफ्तार किया है। 17 नामजद, 25 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। SHO सहित 5 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर भी किए गए हैं। ये तो यूपी की एक जगह की तस्वीर आपने देखी। लखनऊ से करीब 250 किलोमीटर दूर बदायूं में भी बारावफात के जुलूस के दौरान उपद्रव मचा। धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले नारे लगाए गए और राजधानी लखनऊ से महज 64 किलोमीटर दूर उन्नाव में एक समुदाय के युवक ने मंदिर में घुसकर श्रद्धालुओं पर डंडे से हमला कर दिया। बदायूं की जो तस्वीर वायरल हो रही है वो सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के शेखुपुर गांव की बताई जा रही है। वहां बारावफात के जुलूस के दौरान सर तन से जुदा जैसे भड़काऊ नारे लगाए। इस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ पुलिसकर्मियों ने भी इसका वीडियो बनाया, लेकिन तब शायद किसी ने इस पर गौर नहीं। बदायूं का यह मामला तब सामने आया जब भड़काऊ नारेबाजी वाला यह वीडियो वायरल होने लगा, जिसके बाद पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया और शेखुपुर चौकी इंचार्ज की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। बाराफात जुलूस के दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐसे नारे लगाए गए जिससे धार्मिक भावनाएं लोगों की आहत होती और धार्मिक उत्तेजना फैल सकती थी। इस संबंध में वहां मौजूद सब इंस्पेक्टर द्वारा तहरीर दी गई। उस तहरीर के आधार पे स्थानीय थाने पे सुसंगत धाराओं में FIR पंजीकृत कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखा आपने, बारावफात के जुलूस के दौरान कुशीनगर से बदायूं तक एक स्क्रिप्ट लिखी गई, उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश भी हुई। वीडियो सामने आया तो योगी और उनकी पुलिस ने उन पर सख्त नजर गड़ा दी। कुशीनगर हो, बदायूं हो, सुल्तानपुर हो या फिर बरेली, भड़काऊ बातें नहीं चलेंगी, भड़काऊ बयान नहीं चलेंगे। किसी भी धार्मिक आयोजन में अगर माहौल खराब करने की कोशिश हुई तो कार्रवाई होगी और वही हुआ। कुशीनगर से लेकर सुल्तानपुर FIR दर्ज की गई। नामजद लोग थे, उन्हें हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारियां हुई। कुछ अज्ञात लोगों के नाम FIR दर्ज थी, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले लोग यूपी में कतई स्वीकार नहीं होंगे। योगी राज में इतना तो तय है, पुलिस को आदेशित कर दिया गया है, धार्मिक आयोजन करें, पूरे उत्साह के साथ करें, लेकिन इसके बहाने यूपी को अशांत करने की कोशिश एकदम स्वीकार नहीं की जाएगी। अब जरा उन्नाव के एक मंदिर का CCTV फुटेज देखिए। शुक्रवार को बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में ऐतिहासिक बाबा बोधेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं पर जावेद और पप्पू नाम के युवक ने डंडे से हमला कर दिया। 3 श्रद्धालुओं को लहूलुहान कर दिया। मंदिर में तैनात PSC जवानों ने किसी तरह हमलावर को काबू में किया। घायल श्रद्धालुओं को अस्पताल पहुंचाया गया।
मंदिर से कुछ लोगों का फ़ोन आया कि मंदिर पे एक लड़का घुस आया है मतलब हिंदू समाज का। उसने जो है गैर समुदाय का एक लड़का घुस आया जिसने यहाँ मारपीट कर रहा है। तो हम तुरंत पहुँचे, हमने अपने और साथियों को फ़ोन किया कि आप लोग तुरंत पहुँचो मंदिर पे। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उसको पुलिस वाले पकड़ के ले जा चुके थे। उन्नाव के बागरमऊ में बाबा मोदेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। यहाँ से ऐसी तस्वीर गंगा जमुनी तहजीब में यकीन करने वाले लोगों की फिक्र बढ़ाती है। फिक्र कुशीनगर और बदायूं से आई तस्वीरें भी बढ़ाती हैं, क्योंकि जहाँ रामनवमी और रमजान के जुलूस एक साथ पूरे सौहार्द के साथ निकलते हैं, वहीं बारावफात के जुलूस में नफरत के पत्थर अभी भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।